हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम लोग कुछ अलग चीज़ सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स में। और ये मैथ्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जब आप ज्योमेट्री के क्षेत्र में जाते हैं या ज्योमेट्री जब भी बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कुछ उसके बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आज जानने वाले हैं किसके बारे में, तो पैरेलल लाइन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पैरेलल लाइन एंड देयर प्रॉपर्टी। पैरेलल लाइन जब भी बोला जाता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए। आप देखते होंगे ट्रेन की दो पटरियाँ है ना, जो आपस में कभी क्या होता है, आपस में एक दूसरे को क्या करता है, कट नहीं करता है। मीन्स पैरेलल लाइन किसको हम लोग बोलेंगे, तो पैरेलल लाइन उसको बोलेंगे जब दो पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट नहीं करे। पैरेलल लाइन उसको हम लोग बोलेंगे जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। पैरेलल लाइन की एक और खासियत क्या है, आप जानते हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइन होगा, देखिए ये और ये लाइन, इस दोनों के बीच ये डिस्टेंस जो होगा हमेशा इक्वल होगा। क्या मैंने बोला अभी कि जब भी दो पैरेलल लाइन होगा, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा ही होगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। इसको कितना लंबा भी खींच देंगे तो भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। आप एक चीज और देखे होंगे कि जब कॉपी का पेज होता है, रोलिंग लाइन जो हम लोग देखते हैं कॉपी में, तो उसमें क्या होता है, लाइनिंग दिया हुआ रहता है। और आप देखे होंगे कि वो एक पैरेलल लाइन की तरह दिया जाता है। मतलब दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल है ना। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। देखिए, एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन, एक होता है इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन किसको कहते हैं, जैसे देखिए एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन ये है ना, इसको ये लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना। इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कट जब कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर ये इस लाइन का हम लोग नाम दे दें क्या, ए बी, और इसका सी डी, और इसका नाम दे दें लाइन का क्या, एल, तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इंटरसेक्ट ये हो गया कि जब भी दो लाइन को या एक लाइन को एक दूसरा लाइन उसको क्या करता है, कट करता है किसी पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये लाइन है ये, और इसको क्या किया, कट किया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। दूसरा चीज क्या हम बोल रहे थे अभी कि अब यहां से जब ये दोनों लाइन को एक लाइन कट कर दे रहा है तो कुछ चीजें हम लोगों को यहां से मिलने वाला है, और जो बहुत ही जरूरी है हमारे मैथमेटिक्स में, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल, ये एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एंगल का नाम दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा मैंने दिया है ना। तो यहाँ से कुछ चीजें जानने वाले हैं हम लोग, तो चलिए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। क्या है वो चीजें, पहला है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग, संगत इसको कहते हैं हिंदी में, संगत कोण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संगत कोण। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण कौन कौन होगा भैया, जैसे देखिए ये एंगल क्या है, 1 है, इसके संगत कोण कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक का संगत कोण कौन हो जाएगा, 5, 2 का क्या हो जाएगा, 6,
फिर 4 का क्या होगा 8 और 3 का क्या हो जाएगा 7। तो ये सारा क्या है संगत कोण। और एक बात और बता दूं मैं, क्या पता है, संगत कोण हमेशा क्या होता है आपस में बराबर होता है। संगत कोण हमेशा क्या होगा आपस में बराबर होगा। संगत कोण हमेशा आपस में क्या होता है बराबर होता है। आपस में कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे 1 और 2, 1 और ये क्या हो गया 5, एंगल 1 और एंगल 5, तो ये दोनों क्या हो जाएगा संगत कोण। और संगत कोण मान लिया जाए ए अगर 70 डिग्री का है तो पांचवा जो एंगल है मींस एंगल 5 वो भी क्या होगा 70 डिग्री भी होगा, है ना। मैंने क्या बोला अभी कौन कौन से एंगल संगत कोण होंगे, या फिर उसको इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा 5 के, एंगल 2 किसके बराबर होगा तो 6 के, मींस कौन उसके संगत है तो 6 है, तो 4 का संगत कौन हो जाएगा 4 का संगत 8 और 3 का संगत क्या हो जाएगा एंगल 7 हो जाएगा इसका संगत कोण। कौन सा कोण हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब उसके संगत, मतलब जैसे कि ये और ये जैसे दोस्त होते हैं ना आपकी, किसके संगत में रहते हो तो फलाना ये है ना, जो भी है तो वो हो गया संगत। मन एक कहावत भी है संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह कहने का मतलब हुआ कि इसका अगर संगत या मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर ये 50 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या होगा 50 डिग्री ही होगा। एंगल 2 अगर 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा। अगर ये 110 होगा तो एंगल 8 क्या होगा 110 होगा। एंगल 3 अगर 50 होगा तो एंगल 7 भी 50 ही होगा। ठीक बात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग कहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का कोण। क्या कहते हैं इसको आमने सामने का कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकली अपोजिट कहने का क्या मतलब हो गया, आप जैसे देखिए एक के सामने कौन है तो 3 है, 4 के सामने कौन है तो एंगल 2 है। बात समझ में आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो एंगल 1 के सामने कौन हो जाएगा तो एंगल 3, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होता है बराबर। क्या बोला कि वर्टिकली अपोजिट भी क्या होता है हमेशा इक्वल एंगल होता है। मींस अगर ये 50 है तो ये भी मेरा क्या होगा एंगल 3 भी 50 डिग्री होगा, है ना। अब देखिए एंगल 2 भी एंगल 4 के बराबर होगा। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए एंगल 5 भी एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 5 भी एंगल 7 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। और एंगल 6 भी किसके बराबर होगा एंगल 6 भी एंगल 8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा एंगल 6 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। हम लोग क्या बोल रहे थे पहले वर्टिकली अपोजिट के बारे में कि आमने सामने, आमने सामने क्या होगा बराबर हो जाएगा। जैसे 1 और 3 दोनों बराबर, मतलब 3 जितना उतना ही 1, जितना 4 उतना ही 2। अगर जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल का मान 6 का भी होगा। समझ में आया कि नहीं। जितना 7 होगा उतना ही 5 होगा। बात समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर कुछ समझ में आया। इंटीरियर मतलब क्या, जैसे बोलता है कि एंट्री लेना, एग्जिस्ट होना, बोलता है ना एंट्री मतलब अंदर और एग्जिस्ट मतलब बाहर। या फिर आप प्रचार वगैरह सुनते होंगे, है ना, पेंट करने का,
जो आता है नेरोलॉक, ये बहुत कुछ ऐसा कंपनी है जिसमें वो बताते हैं ये इंटीरियर के लिए है। इंटीरियर मतलब घर के अंदर जब आप पोचाड़ा करवाते हैं ना, वो उसके लिए अच्छा होता है ना। तो बिल्कुल वही बात यहाँ हम लोग सीखने वाले। इंटीरियर मतलब अंदर में, किसके अंदर में भैया? तो देखिए ये लाइन ए बी और ये लाइन क्या है? सी डी, इसके अंदर में है ना। इसके अंदर में कौन कौन? इंटीरियर देखिए, अल्टरनेट एक छोड़कर, मतलब 2 के बराबर क्या होगा? 2 के बराबर एंगल 8 हो जाएगा और एंगल 3 के बराबर एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 3 के बराबर एंगल 5 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में। जैसे इंटीरियर, इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है तो हम लोग देखेंगे अभी। इंटीरियर में कौन आ जाएगा? एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? तो एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर भी हमेशा इक्वल होता है ना। अब देखिए अब वो क्या हो जाएगा? एंगल 8 और एंगल 5, ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। मीन्स ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, मतलब एक जो रहेगा वही दूसरा होगा। होगा कि नहीं होगा? और एक चीज और याद रखिएगा, क्या पता है? जब 2 आमने सामने एक्सटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गया तो 2 लाइन अगर ये आपको दिख रहा है तो ये 2 लाइन क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइन कहलाएगा। जब 2 लाइन के बीच में कोई पॉइंट, ये क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट किया है लाइन, तो दोनों का अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइन कहलाएगा। ठीक बात। अब देखिए इंटीरियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये ओ है। अब एक्सटीरियर मतलब क्या? एक्सटीरियर मतलब अभी मैंने बताया बाहर। बाहर देखिए कौन है बाहर? 1 और 7 क्या है? बाहर बाहर है। तो बोलेंगे क्या कि एंगल 1 और एंगल 7 क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? अब देखिए एंगल 4 और एंगल 6 बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये तो आपका था क्या? इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। अब देखेंगे हम लोग कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है? कंजुगेटिव इंटीरियर मतलब जब 2 इंटीरियर एंगल आपस में मिलके 180 डिग्री का फॉर्मेशन करता है ना। ये दोनों जो एंगल है, एंगल 2 और 5, ये दोनों का सम हमेशा क्या होगा? किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। मीन्स ये एंगल 3 और एंगल 8 भी मिला के क्या होगा? 180 होगा, है ना। अगर ये दोनों मिला के 180 हो रहा है, ये भी 180 हो रहा है, तो अभी हम लोग क्या समझेंगे? ये दोनों क्या है? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? तो एंगल 2 एंड एंगल 5, ये क्या कहलाए? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 एंड एंगल 8, ये सारा क्या कहलाएगा? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। और कैसा लगा ये सेशन आपको? मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा।
तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए, है ना। और कुछ प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि मुझे ये जानना है, किस बारे में जानना चाहते हैं आप, किस टॉपिक के बारे में आपको जानना हो, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।